एक वीक में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 डेज, है ना। और 1 ईयर में कितने होते हैं? 365 दिन, ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर अगर होगा तो कितना होगा? 300, ठीक है, प्रॉक्सी, ठीक है। चलो अभी तो ये देख लो कितना रहता है, 366। लिख लो ये बेसिक आप लोग। अच्छा, ये लीप कितने साल में आता है आपका बेटा? 4 ईयर। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद क्या आता है बेटा? लीप ईयर आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा लीप ईयर जो होगा कितने दिन कितने होंगे? 366 दिन, ठीक है। और कितने साल बाद आता है ये? 4 साल बाद। और ये लीप ईयर कैसे पता चलता है कि है कि नहीं? तो आपकी जो फेब है, फरवरी कितने की दिन की होगी? 29। और नॉर्मल कैसी होती है? तो ये ध्यान रखना है आपको, कितना? 28। तो ये ऑर्डिनरी होती है और ये लीप होती है। तो नॉर्मल जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की, और लीप ईयर में जो फरवरी होगी कितने की होगी? कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो ईयर है वो साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है? साधारण को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी, ठीक है। तो आपको चेक करना है अगर कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, अपन क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। क्लियर है? अब अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 1987, क्या 1987 अगर मैं बोलता हूँ तो क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो ये 4 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? किसी वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, यदि किसी वर्ष में 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वह ईयर लीप ईयर कहलाता है। तो वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल ले लो, क्या हो जाएगा इसका? 87 के स्थान पे 84 लिख लो। देखो 1984 है, लिख लो एग्जाम्पल में 1984, 1988, 2004 समथिंग जो भी है, ठीक है। अब लिखो लेकिन यदि शताब्दी वर्ष मतलब क्या? 1900 से 2000। हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि 2000 या 100, 200, 300, 400 आया होगा ना कभी, 100 आया होगा, फिर 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, फिर 500 वर्ष। तो ये जब भी आएंगे बेटा, समझ रहे हो बेटा, जब भी ये शताब्दी वर्ष आएंगे मतलब कि जिसमें कोई भी नंबर नहीं होगा, सिर्फ जीरो होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको पता करने के लिए आप क्या करते हो? 400 से डिवाइड करते हो। क्या करते हो? 400 से। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब यहाँ पे ये वाला रूल फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 की बात करते हैं तो क्या 100 लीप ईयर है कि नहीं है? अकॉर्डिंग टू जो मैंने ये बताया इसके अकॉर्डिंग तो है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है और 2 जीरो, इसका मतलब 4 से वो डिवाइड है। लेकिन ये क्या है बेटा? शताब्दी वर्ष है। तो ऐसे कंडीशन पे इसको डिवाइड करेंगे 400 से। किससे करेंगे? तो क्या ये पूरी तरह डिवाइड है? बोलो। तो ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो लिखो लेकिन शताब्दी वर्ष, एग्जाम्पल में लिख लेना 100, 200, 300, 400 समथिंग। 100, 200, 300, 500, 1900 आदि के होने की स्थिति में यदि वह 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा तो वह लीप ईयर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आपको भूल जाता है। तो लीप ईयर नहीं होगा। समझ में आया? अब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि 1200,
1200 लीप ईयर है कि नहीं? पक्का? क्यों? क्योंकि 1200 को आप डिवाइड करोगे 400 से तो ये हो गया तिहाई, हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए बेटा? 0। रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेष कितना होना चाहिए? 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 होगा या शेषफल 0 होगा, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से 400 से डिवाइड होगा, और अगर पूरी तरह से डिवाइड होगा इसका मतलब है कि वो लीप ईयर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, लीप ईयर में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो 1200, 400, 800, 2400, 2000, ये सब क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हैं। दिन, या इसे क्या बोलोगे? ऑड डे। ठीक है, और दिन के नाम डे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 होगा, 0 के मतलब संडे, क्या होगा? संडे। इसी तरह आप लोग कर लो, वेडनेसडे पूरा लिखना, ठीक है? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फिर फ्राइडे, और फिर 6 सैटरडे, ये याद होना चाहिए। तो जब भी संडे आएगा इसका मतलब 0 की बात हो रही है, ठीक है? मंडे आएगा मतलब 1, ट्यूसडे आएगा तो 2, तो इसी तरह चलती जाएगी। बन जाएगा बेटा? तो 0 इक्वल टू कितना होगा? संडे, 1 इक्वल टू मंडे, 2 इक्वल टू ट्यूसडे, समथिंग चलता है। क्लियर है? अब लिखो आप बेटा ऑड डेज। ऑड डेज आप कैसे पहचानोगे ये पता करना अपने को, पूछा जाता है पेपर में कि ऑड डेज कितने होंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, लिखो थोड़ा सा। ऑड डेज या विषम दिन, विषम दिन या अभी कर रहे हैं बेटा, वही आ रहा है, कम टू द पॉइंट। चलो लिखो, लिखो किसी भी माह, माह मतलब की मंथ है ना, किसी भी माह, वर्ष, या सप्ताह आदि के दिनों की संख्या में, आदि के दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड करने पर, 7 से, 7 मतलब 7, ठीक है? 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वह उसका ऑड डे होता है, वह उसका ऑड डे होता है। 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे बताओ? 2 वीक, 2 वीक में आपको क्या पता करना है? ऑड डेज। क्या करोगे आप? 7 से डिवाइड करोगे। 2 वीक मतलब कितने डेज? 14 डिवाइड 7 कितना आ गया? 2। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 0। ये क्या है आपका? कोसेंट है, ठीक है? तो कितना आया? रिमाइंडर 0। अगर ये रिमाइंडर आपका 0 होगा इसका मतलब है कि उसका ऑड डे क्या होगा? 0। 0 मतलब कुछ नहीं। क्लियर है? अब अगर मैं बोलता हूँ कि 25 दिन में आपको बताना है, 25 दिन में ऑड डे कितने होंगे बताओ सभी लोग। हाउ मनी ऑड डेज इन 25 डेज? क्या बोला है? ऑड डे चेक करना है। ऑड डे चेक करने के लिए जो भी दिन दिया होगा उसको क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। तो क्या करोगे? 7 से डिवाइड करो, क्या हो रहा है? 7 3 जा 21, क्या आया? ये क्या कहलाता है? क्लियर है? अब क्या 7 का इसमें डिवीज़न होगा? हो सकता है? बोलो। नहीं होगा ना, सिंपल सी बात। होने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना, पर पॉइंट अपन को लगाना नहीं है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर यहाँ पे 4 हो रहा है। अगर रिमाइंडर आपका 4 होगा इसका मतलब मैंने बताया है कि जो भी आपका रिमाइंडर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा।
31 दिन में कितने और डेज होंगे। इसमें क्या इतना माइंड लगाना, 31 है, 31 में से अगर अपने को डिवाइड करना है तो 28 होना चाहिए, तो कितना ज़्यादा है ये, तो 3 क्या होगा। अब अगर मैं पूछता हूँ कि लीप ईयर में और डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने बोला कि 365 दिन में होते हैं एक, तो 366 में क्या होंगे, 2। सॉल्व करना है क्या इसको, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर 365 दिन में एक हो रहे हैं तो 366 दिन में 2 ही होना है, एक बढ़ गया ना, बन जाएगा सभी से। अच्छा, किसी भी दिन में यदि 7 ऐड कर देते हो तो हमको फिर से वही दिन मिलता है, ठीक है, तो लिख लो नोट करके लिखो। किसी भी दिन में यदि 7 ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 7 ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वही दिन प्राप्त होता है। अब जैसे मैं बोलता हूँ बेटा कि आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे, है ना, तो आज है गुरुवार, तो गुरुवार में ऐड कर दो क्या, ये है आपका थर्सडे, इसमें 7 ऐड कर दो, क्या आएगा, देखो क्या आएगा। अभी मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी डे में 7 ऐड कर दो या माइनस कर दो तो क्या मिलता है, वही दिन मिलता है। तो फ्राइडे क्यों मिल रहा है बहुत लोगों का, क्यों फ्राइडे मिल रहा है, बोलो, समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, इसमें भी समझाने की जरूरत है क्या, तो ये समझाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। अगर कोई भी दिन है उसमें यदि आप 7 ऐड करते हो या 7 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको वही दिन मिलेगा, क्लियर है। यदि संडे है तो संडे में चाहे प्लस करो या -7 करो, आंसर क्या मिलेगा, संडे ही मिलेगा, मंडे नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो लिख लो ये वाली बात और लिखते चलो नोट करके। कितने पॉइंट हो गए, पूरे एक पॉइंट लिखते चलना, सब यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लिखो, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। साधारण या नॉर्मल ईयर का या ऑर्डिनरी ईयर का पहला और अंतिम दिन समान होता है। एग्जाम्पल में लिख लो, 1 जनवरी 1987 को रविवार है, 1 जनवरी 1987 को क्या है, रविवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, रविवार होगा, सही है। इस बार थोड़ा चेक करो मोबाइल में सही है कि नहीं, ये वाली बात देखो मोबाइल में सही बोला है क्या। 1 जैन 1987 ना, क्या है, संडे, तो क्या होना चाहिए, 31 दिसंबर 1987 को क्या होना चाहिए, संडे। देखो थोड़ा मोबाइल में चेक करके सही है कि नहीं, ये वाली बात चेक करो मोबाइल में। और अभी क्या चल रहा है, नॉर्मल ईयर चल रहा है ना, तो अभी का भी ये होना चाहिए ना। तो क्या था आप पता करो, 1 जैन 2021 को क्या था, और 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा। 21 को फ्राइडे था और दिसंबर में क्या है, लीप वर्ष में साधारण वर्ष का, धन्यवाद साहब, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होगा। सॉरी क्या लिखा, लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन बढ़ जाता है, ये लिखना है आपको। लीप वर्ष में, हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन बढ़ जाता है। 1 जनवरी 2004 को यदि रविवार है तो 31 जनवरी को क्या होगा, रविवार +1, तो कितना हो जाएगा, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर, 31 दिन, तो लिख लो 31 दिन के होते हैं।
इसके बाद जो रिमेनिंग बचे हैं कौन कौन से? अच्छा ये बताओ कि अगर ये 31 दिन के हो गए बेटा +3, तो यही आपका क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मैंने मंथ आपको भी लिखाया है उस पे जो ऑड डे होंगे क्या होंगे? 3 होंगे। क्लियर है? अब जो बचे कौन कौन से बच गए? जो बच गए लिख लो। जो बच गए वो कितने दिन के होंगे आपके? 30 दिन के। सिर्फ किसको छोड़ के? हाँ, फेब को छोड़ के। ऑड डेज कितने होंगे? तो 30 वाले में क्या करेंगे अपन? 7 × 4 + 2। ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2 बन जाएगा सभी से। तो फेब के केस में क्या करोगे बेटा? या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी। तो अगर 28 की होगी तो ऑड डेज आएंगे 0, और अगर 29 की होगी तो ऑड डेज आएगा 1। ठीक है, ये भी लिख लो कि अगर आपका फेब है उस कंडीशन पे या तो ऑड डेज 0 होगा या तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका सिंपल ईयर है और ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या आएगा बेटा? सिर्फ 1 आएगा। अब 100 दिन में बताओ क्या होंगे? 100 वर्ष में अगर मैं पूछता हूँ कि 100 ईयर है, इसमें से आपको चेक करना है कि कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। उस कंडीशन पे आप क्या करोगे? आपके 24। तो ये लिख लो 100 वर्ष में कितने होते हैं? 100 ईयर है, इस कंडीशन पे 24 क्या होंगे? लीप ईयर होंगे, और 76 क्या होंगे? ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि टोटल ऑड डेज कितने होंगे 100 ईयर में, टोटल ऑड डेज बताना है कितना? टोटल ऑड डेज 100 साल में 24 कितने होते हैं? लीप ईयर होते हैं, और ये कितने होते हैं? 76 ऑर्डिनरी होते हैं। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 24 साल में कितने हो जाएंगे? 48। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। 76 में क्या होंगे? एक ही रहता है, एक ईयर में सिंपल में एक रहता है, तो 76 में क्या हो जाएगा? 76 ही होगा ना। बोलो। तो टोटल कितने दिन हो गए? 124। डिवाइड करो 7 से, कितना आ रहा है? 1 से लेके 100 साल तक की बात किया है। तो 1 से लेके 100 साल तक में बेटा, तो क्या सिंपल यही ईयर होंगे क्या? मेरी बात समझो, अगर सिंपल ये होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो आपका ये कॉन्सेप्ट सही था। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि 24 जो लीप ईयर आ रहे हैं, और लीप ईयर में ऑड डेज क्या होते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब आपका लीप ईयर डिफरेंट हो जाएगा उस कंडीशन पे ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक साथ आप नहीं कर सकते हो। एक साथ कब करोगे? जब वो कॉमन होगा। अगर यहाँ पे भी 1 होता, जैसे मान लो लीप ईयर केस में भी क्या होता? 1 होता, तो सही हो जाता फिर। लेकिन यहाँ पे लीप ईयर में 2 होता है और इसमें सिर्फ 1 होता है। तो क्या करेंगे अपन? जो भी लीप ईयर होगा उसके ईयर का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सिंपल ईयर होगा उसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर डिवाइड 7 कर देंगे। जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका? 17 सत्तिक से 19 ना। 17 × 7 + 5 यही होगा ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। क्लियर है सभी को? 300 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे? ऑड डे। तो 300 को अपन क्या कर सकते हैं बेटा? 3 कर सकते हो इंटू 100। होगा कि नहीं होगा? तो 100 में अपने को पता है कि लीप ईयर कितने होते हैं, सॉरी ऑड डेज कितने होते हैं? 5। तो इसको हटाओ और क्या लिखो? 3 × 5 डिवाइड 7। तो 15/7 कितना आ गया? 1 आ गया रिमाइंडर। 7 दूनी 14, 1 आ गया। तो क्या आएगा इसका ऑड डेज? 1 आएगा। क्लियर सभी को? अब बताओ मुझे 400 में कितने होंगे? बताओ कितने ऑड डेज होंगे? 400 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 × 100 कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट? नहीं। बहुत बढ़िया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5, क्योंकि अपने ऑड डेज की बात की है। तो इसको हटाओ और 4 × 5 कर दो। 20 आया। यहाँ तक तो सबका आ गया होगा। इसके बाद फिर आप लोग 7 का डिवाइड किए होगे, तो कितना आया? 14 आया। तो 6 आंसर आ गया। यही क्यों ना सभी लोग?
और 6 पहला ऑप्शन होगा। 6 पहला ऑप्शन ए, बी 5, सी 0 और डी 1। समझ में आ रहा है? ये 400 को अपन ने किया 4 × 5, 100 को तो हटा देना, 100 को ध्यान नहीं देना, 100 दिखा मतलब 5 दिखा अपने को, तो 20 आया। और 20 जब आ गया बेटा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जो 400 होगा वो 400 से डिवाइड है 400 से डिवाइड। समझ में आ गया? तो ये वाला क्या हो गया, ये तो लीप ईयर हो गया ना, और जब लीप ईयर हो गया तो एक और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, एक ज़्यादा हो जाएगा ना जो भी वर्ष होगा, तो इस चक्कर में हो जाएगा 21, और 21 डिवाइड 7 = 0। समझ में आ गया? तो जब भी आपके यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या मिल गया, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये मिल गया कि अगर आपसे कोई पूछता है 400 या 800, लिखते चलना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 1200, 1600 एंड सो ऑन 20 जो भी है ना, 2000, ये जो चल रहे हैं बेटा, इसका ऑड डेज क्या होगा, इसका ऑड डेज 0 होगा। अब मैं स्टार्टिंग से पूरा फटाफट बता देता हूँ आपको, ठीक है? समझ में आ गया किस तरह निकालना है? अब मैं पूरा बनवा देता हूँ तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अब 100 पहला लिखना, ठीक है? 100, 500, 900, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन 400 ऐड करते जा रहे हो, ठीक है? इस केस में जो आपका ऑड डेज होगा क्या होगा, ऑड डेज, ठीक है? तो कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, ध्यान रखना, क्या मैं कर रहा हूँ, 400 ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है? 100 था, फिर 400 ऐड किए, 500 आया, फिर 400 ऐड किए, एंड सो ऑन चलने दो, लेकिन ध्यान रखना 1 से स्टार्ट करना है ना। दूसरा मैंने क्या बोला, इसको करते हैं अपन, दूसरा लिख लो आप 200, ठीक है? 200, फिर 400 ऐड करो, कितना होगा 600, फिर 400 ऐड करो, कितना आएगा 1000, फिर ऐड करो, कितना आएगा 1400। तो इसका जो ऑड डेज होगा बेटा वो होगा 3। कितना होगा, ये एंड सो ऑन में बोल रहा हूँ, इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 3। समझ में आ रहा सभी को? इसका होगा 3। अब लिखो तीसरा और लिख लो 300, 700, 1100 एंड सो ऑन, 400 ऐड कर रहे हो, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1। और लास्ट है आपका चौथा, 400, 800, 1200 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 0। तो ये याद कर लेना। समझ में आ गया किस तरह से निकालना, वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है? लेकिन आप इस तरह याद कर लो, भूलेगा नहीं, हमेशा ध्यान रखना। 100 वाली जो सीरीज होगी ऐसे ध्यान रखना, देखो इधर, ये तो आप कर सकते हो आराम से 100, 200, 300, 400, ठीक है? बस यही ध्यान रखना आपको। तो पहला जो 100 आएगा उस पर 400 ऐड करते जाओ, इसमें जो 200 आ रहा है इसमें 400 ऐड करते जाओ, 3 वाले में भी, मतलब सभी में क्या ऐड करना है अपने को, 400 ऐड करना है। तो 100 वाली सीरीज में क्या ध्यान रखना है, 5, 2 वाली सीरीज में क्या है 3, और 3 वाली सीरीज में क्या है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, 5, 3, 2, 1, ठीक है? और लास्ट वाला तो आपको ध्यान रहेगा क्योंकि हर जगह 0 है, तो आंसर क्या होगा, क्लियर है सभी को?